अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग लेके आ रहे हैं, वो बड़ी ब्रेकिंग है कि जो वज़ीर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र हुई थी, उसको लेकर कुछ ठन गई थी। और वो क्या मामला थे, क्या हुआ, और अब कुछ इतलात आ रही हैं कि कंप्रोमाइज़ हुआ है जो GHQ है और जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है, यानी कि वज़ीर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान वो क्या कंप्रोमाइज़ हुआ है इस बड़ी पोस्टिंग को लेकर, वो भी हम आपको आज बताएंगे एक्सक्लूसिवली। तो ये तमाम मामलात हैं और ये इसके पस पर्दा क्या कुछ चला, ये सब कुछ एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, जिसमें अहम वज़रा, जिसमें वज़ीर दाखिला होते हैं, वज़ीर ख़ारजा होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं और दीगर, और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जबकि तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी होते हैं और DG/ISI भी इस इजलास में शिरकत करते हैं। तो आज जब वो पहले से पूरे दिन से सुबह से मार्गाना बाबर साहिबा ये ब्रेक कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने, कैबिनेट डिवीज़न ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, जबकि उसके ऊपर दीगर लोग भी तबसरे कर रहे थे, जिनमें अब्बास नासिर साहब, सिराज अल-मायदा और ये बड़े सीनियर, और मुबशर ज़ैदी बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये सारे अगर बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो जिसे कहते हैं राख में कोई चिंगारी दबी हुई थी तो धुआं उठ रहा था। तो अब वो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की जो वीडियो आई है, उसमें DG/ISI के तौर पर जो नए तैनात करदा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे, वो नहीं बैठे हुए थे, जबकि जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी DG/ISI से कोर कमांडर पेशावर, वही लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बदस्तूर इस कमेटी में बतौर DG/ISI ही बैठे हुए थे। तो यानी कि उन्होंने अभी तक DG/ISI का ना तो चार्ज छोड़ा है और ना ही पेशावर के कोर कमांडर का चार्ज संभाला है, जबकि दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है, इसका मतलब है ना तो उन्होंने अभी तक कोर कमांडर कराची का चार्ज छोड़ा है और ना ही अभी तक इस्लामाबाद में आके DG/ISI के तौर पर रिज्यूम किया है। तो ये हुआ क्या है, यही असल खबर है। तो वो हमने जैसा कि आपको बताया था कि वज़ीर इमरान खान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ, और वो पिछले साल भी ये अक्टूबर-नवंबर में ये पोस्टिंग की बात चली थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत रजिस्ट किया था और इन द एंड उन्हीं की मानी गई थी और DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद नहीं उनको पोस्टिंग उनकी की गई थी। अब फिर जब ये वक्त आया ये पोस्टिंग का, तो काफ़ी अरसे से एक ले दे हो रही थी, फ़ौज की तरफ से इमरान खान को कन्वे किया जा रहा था कि DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, अपने टेन्योर से ज़्यादा टाइम अब वो कर चुके हैं, तो उनको पोस्टिंग दी जाए और कोर मिलना बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनका हक भी है, क्योंकि आगे जब आर्मी चीफ़ की दौड़ आएगी नए आर्मी चीफ़ की तैनाती की, और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और तोसीन नहीं मिलनी, तो फिर उसमें चौथे नंबर पर सीनियरिटी पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद होंगे। और अगर उन्होंने कोर नहीं कमांड की होगी, जो कि फ़ौज की रवायात में होता है कि जो आर्मी चीफ़ बनता है उसने कोर कमांड किया, तो ये कानूनन कोई इस पर कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप कानून से हटकर अगर फ़ौज की रवायात को देखेंगे तो हमेशा उसने कोर कमांड की होती है, जो भी आर्मी चीफ़ बनता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल। तो वो उसके लिए उनकी ये पोस्टिंग ड्यू थी, जबकि आर्मी चीफ जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो थे, वो उनको ये पोस्टिंग देने पर आमादा नहीं थे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था, और उनके करीबी लोगों का, जो हमें ज़राए बताते थे, वो ये कहते थे कि देखिए, अगर कानून में, आर्मी एक्ट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोर कमांड की हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर मैंने इनको प्रमोट करना हुआ आर्मी चीफ़ के तौर पे, तो मैं इनको DG/ISI से भी डायरेक्ट ले लूँगा। जबकि बाज़ ऐसे भी वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोग थे, वो बताते थे कि ISI भी तो इटसेल्फ एक कोर ही है ना, जिसको वो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, इतना बड़ा इदारा है तो इसको कोर ही समझिए आप। तो इस किस्म के दलाइल दिए जाते थे, और इन्हीं तमाम खींचातानी के दौरान बिल आखिर जो कोर कमांडर्स थे, उन्होंने भी और आर्मी चीफ़ ने भी काफ़ी ज़्यादा ये कंसेंसस हुआ कि DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पोस्टिंग दी जाएगी। और जिस शाम ये पोस्टिंग होनी थी, तो उसी शाम जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने एक ट्वीट्स किए अपनी पिटीशन को नई को लेके,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का किरदार बयान किया था कि हमें जेल करवाने में मुझे और मेरे वालिद मियां नवाज शरीफ को लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जो DGC थे मेजर जनरल के तौर पे, उनका किरदार है। ये मरीम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने ये इल्ज़ाम दरअसल जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा दिया, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का ये इल्ज़ाम उन्होंने दोहराया कि उनको मुलाकात करके तो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने ये बातचीत की थी। तो बहरहाल वो जब उन्होंने ट्वीट्स किए सब कुछ, तो कहते हैं कि एकदम से प्रेशर आया और वज़ीर इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा उस पर रजिस्ट किया और उन्होंने कहा देखें अब अगर आप इनको पोस्टिंग देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि आप लोग दरअसल मरीम नवाज साहिबा के दबाव में आके ये पोस्टिंग दे रहे हैं, जिस पर उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपको पता है ये पोस्टिंग पहले से ड्यू थी और पहले से इस पर तय हो चुका था। जिसके बाद जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, वो भी कोर कमांडर्स मीटिंग ज़रा ये बताते हैं कि खुशगवार नहीं थी। उस कोर कमांडर मीटिंग में भी इस पोस्टिंग को रोकने को रजिस्ट किया गया और कहा गया कि नहीं ये पोस्टिंग की जाए, ये किसी सूरत में वज़ीर इमरान खान की मत मानी जाए कि मैंने ये पोस्टिंग नहीं होने देनी, ये इस चीज़ से अदरवाइज़ कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और जबकि अब ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं तो इनको जाने दिया जाए, इनको पोस्टिंग दी जाए, किसी कोर की कमांड दी जाए। तो उस पर कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी खुद भी कोई इतने विलिंग नहीं थे इस पोस्टिंग के लिए और वो भी DGISI के तौर पे ही कंटिन्यू करना रहते थे। तो जिस पर कहते हैं कि कोई बहुत खुशगवार जुमलों का तबादला नहीं हुआ उस कोर कमांडर्स मीटिंग में। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उसके बाद जब कोर कमांडर मीटिंग के बाद जब अगले दिन वज़ीर इमरान खान को बताया गया कि ये पोस्टिंग की जाएगी फ़ौज की तरफ से, तो फिर कहते हैं कि वज़ीर इमरान खान ने नहीं माना। जब नहीं माना कि मैं, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोगेटिव होता है नया DGISI, वो उनकी चॉइस होती है, थ्योरेटिकली वो रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को करता है, लेकिन वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की कोई वुक्कत नहीं होती इस ओहदे की जब बात इस्टेब्लिशमेंट की आ जाए। तो उसके लिए फिर ज़रा ये बताते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विलिंगनेस नहीं शो की लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पोस्टिंग की और नई DGISI की तैनाती की, तो फिर ISPR की तरफ से ही पहले ये तो पोस्टिंग अनाउंस की गई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जा रहा है और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को एक दफ़ा फिर और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए मोहलत दी गई कि वो नए DGISI का नाम अनाउंस कर दें, जो कि उनको तजवीज़ किया जा रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का। तो उस पर कहते हैं कि इसी वजह से पहले प्रेस रिलीज़ में ISPR के नाम नहीं था, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने फिर भी काफ़ी देर तक रजिस्ट किया और नहीं वो नोटिफिकेशन जारी किया, तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी गए, उन्होंने भी जाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोर कमांडर्स मीटिंग के फ़ैसलों और उधर होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया कि कोर कमांडर्स को किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के TTP पर दिए गए बयानात से और किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात ये जो DGISI की जो पोजीशन है इसके ऊपर नई तैनाती के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो रजिस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी कोर कमांडर्स की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कन्वे किया गया। तो और उसके बाद वापस आकर जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से फिर नहीं ऐलान हुआ कि नया DGISI तैनात हो रहे हैं, तो फिर ISPR ने खुद से ही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नाम ऐलान कर दिया कि ये आ रहे हैं DGISI और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जा रहे हैं। तो उसके बाद अब इस ऐलान को भी आज तीसरा दिन है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से और कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम जब नहीं जारी किया गया और नहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसके बाद जो ये वेट किया गया फ़ौज के इदारे की तरफ से कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम तब चार्ज छोड़ेंगे कोर कमांडर कराची का और आकर DGISI की पोजीशन संभालेंगे जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो जारी नहीं हुआ, इसके बाद जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग हुई उसमें लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ही बैठे हुए थे, जिसके ऊपर अगर आप वीडियो में देखें तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है वो बार हाथों को यूं कर रहे हैं। ये उनके इज़्तिराब की निशानी है कि वो किस इज़्तिराब में बैठे हुए थे कि उनका जो था वो बात अभी तक नहीं मानी गई। और अब हम आपको वो तहफ़्फ़ुज़ात बताते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को लेकर वज़ीर-ए-आज़म कैंप में पाए जाते हैं। एक तो ये पाया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं और शायद ये उनके कैंप के भी नहीं हैं और ये चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं
और फिर क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ, तो ये भी उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये खदशा है कि शायद उनका वो कंफर्ट इनके साथ मत हो। और फिर बात यह है कि वो इसी कंफर्ट की वजह से उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को प्री मेच्योर ISI से उनकी पोस्टिंग करवा दी थी और बड़ा मादरत एक अनसरमोनियस उनका एग्ज़िट था ISI से, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DG ISI तैनात किया गया था। तो अब वो ज़राए ये बता रहे हैं कि अब एक कंप्रोमाइज़ हुआ है वज़ीर-ए-आज़म में और इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि फ़ौज की क़यादत में। वो कंप्रोमाइज़ ये है कि ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DG ISI आने दिया जाए, लेकिन उनको कुछ अरसा DG ISI रख के उनको दोबारा पोस्टिंग दे दी जाएगी और वो पोस्टिंग शायद मार्च या अप्रैल के करीब दे दी जाएगी। क्योंकि अभी अगर फौरी तौर पे ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो ये फ़ौज के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होगी कि उनका कैंडिडेट नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा की जो चॉइस थी उसको DG ISI नहीं आने दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और डीरेल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए अब ये ज़राए बता रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को आने दिया जाए, उनको DG ISI बनने दिया जाए, लेकिन उनका टेन्योर मुख्तसर होगा। वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की तरह मुद्दत से ज़्यादा छोड़ें, जो मुद्दत है वो भी पूरी नहीं करेंगे और उनको उनकी मुद्दत से पहले उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी किसी और जगह पर। और फिर देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चॉइस के कोई DG ISI रहते हैं या कोई और जो जनरल होंगे वो DG ISI तैनात होंगे। तो ये आज की बड़ी ख़बर थी जो हमने आपको दी। अपना ख्याल रखिए और सलामत रहिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस अहम मसले पर। अल्लाह हाफ़िज़।